नमस्ते। हम सब अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन ये सक्सेस को हम सुपर फास्ट तरीके से अचीव करना चाहते हैं और आजकल तो हर जमाना ही सुपर फास्ट का है। हम इतने स्पीड से, सुपर स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तेजी की गति में जाते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जितना महत्व गति का है उससे ज्यादा महत्व उसकी दिशा का है। जितना महत्व गति का है उससे ज्यादा उसका महत्व गति के नियंत्रण का है। तो देखिए, हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल और राइट डायरेक्शन में उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है अपने जीवन की सलामती। अपने जीवन की सलामती अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, आज अपनी एबीसी ऑफ हैप्पी लिविंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं लेटर एस। एस से 4 छोटे शब्द हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनके अर्थ हमेशा की तरह बहुत गहरे हैं। जो 4 वर्ड्स हम आज डिस्कस करेंगे वो है सेव, सेफ, सेट और सेल्फ। तो सबसे पहला वर्ड है सेव। हमें बचाना है, सेविंग करनी है। क्या सेव करना है? सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी, सेव योर मनी, सेव योर लाइफ। अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी जिंदगी को हमें सेव करना है। अब टाइम सेविंग के बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपना टाइम मैनेज करना है, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। देखिए, हम सबके पास 24 आवर्स हैं, लेकिन कोई सक्सेसफुल है तो कोई अनसक्सेसफुल है। रीजन सिर्फ एक है, जिसे इस टाइम का इम्पोर्टेंस पता है वो इसको बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है। और जो टाइम सेव नहीं करता उसका टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम की इम्पोर्टेंस को लेके इग्नोरेंट है। वो कहीं ना कहीं कंप्लेन करने में ही अपनी लाइफ वेस्ट कर देता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ का जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक एक क्षण, एक एक सेकेंड बहुत ही प्रीशियस है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी टाइम का सेव कैसे करें। देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका जैसे सेविंग अकाउंट है बैंक में पैसों का, उसी तरीके से आप शायद टाइम का सेविंग अकाउंट भी खोल सके। वैसे ऐसे हम कर सकते हैं। क्यों ना हम अपने टाइम का भी एक सेविंग अकाउंट खोल लें, ताकि जब हमें उसका यूज करना हो, जब हमें उसकी जरूरत हो, तो वो हम अपना टाइम यूज कर सके। लेकिन हमें ये भी पता है कि आप टाइम को स्टोर करके तो कहीं रख नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने लाइफ में एक स्केड्यूल लाना बहुत ही जरूरी है, और वो टाइम के स्केड्यूल के हिसाब से हमें अपना काम करना है। हमें अपना वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखना है। हमें अपनी प्रायोरिटीज काफी फिक्स रखनी है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो हमें जरूरी है उस समय जो हमें काम करना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो अर्जेंट है, उसकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए, उसमें हमारा सारा एफर्ट्स जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी से झगड़ा करने में, सोशल मीडिया पे फालतू में टीवी देखने के लिए बहुत ज्यादा समय तक, तो हमें वो सारी चीजें अवॉइड करनी है। और देखिए, अगर आपने अपने समय का सदुपयोग कर लिया, अगर आपने अपनी टाइम सेविंग सीख ली, तो आपकी लाइफ भी बहुत हद तक सेफ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, आपको मनी सेविंग करनी है, पैसों का बचाव करना है। देखिए, आप सबका इनफैक्ट सेविंग अकाउंट होगा, पर क्या कोई गारंटी है कि जहाँ पे आपका जो बैंक में आपने अपना पैसा जमा कर रखा है, या किसी तिजोरी में आपने अपना पैसा जमा कर रखा है, कहीं फिक्स डिपॉजिट खोल रखा है, क्या गारंटी है कि आपका वो पैसा सच में सेफ है? कुछ है? नहीं। मान लो अगर आपका जो पैसा जिस बैंक में है वो बैंकरप्ट हो गया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो तिजोरी कहीं गुम हो गई, तो देखिए, पैसे को बचाना बहुत अच्छी बात है। और आप सबको पता है कि आप अपने हिसाब से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे की सेविंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन पैसे को बचाना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने पैसे से किसी और को बचाना ये और भी अच्छी बात है।
समझ में आई? अपने पैसों से कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ही सही पर आप अपने पैसों से किसी और की भलाई के लिए, किसी और के अच्छे के लिए अपने पैसों का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। जिस दिन आपने अपने पैसों से किसी और की अच्छाई के लिए अपने पैसे को यूज किया, सही मायनों में आपकी जो मनी सेविंग है वो यूज होगी, सही मायने में आप उसको यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट आता है एनर्जी सेविंग। हम सब ने अक्सर सुना है कि हमें एनर्जी की सेविंग करनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, हमें व्यर्थ में पावर खर्च नहीं करना है, जितना हो सके अपने अपने एनर्जी को बचा के रखना है। तो हमें ये एक्सटर्नल एनर्जी का तो बहुत ख्याल है। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं लाइट तो नहीं चालू रह गई कहीं की, कहीं फैन तो नहीं चालू है जहाँ हम बैठे नहीं हैं, पर अपनी अंदर की एनर्जी का क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अपनी अंदर की एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हो? देखो, हम सब बहुत अच्छे तरीके से खाते पीते हैं, हम काफी फिट हैं, हमारा रूटीन हमेशा सेट है, पर फिर भी हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत ही थक गई हूँ, मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। तो ऐसा क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है उसको आपने निगेटिविटी की तरफ आकर्षित कर रखा है। आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी आप उलझे हुए हो अपनी लाइफ में, उसमें निगेटिविटी काफी है, निगेटिव थॉट्स आपके अंदर काफी है। किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी से आपको ईर्ष्या है, किसी के प्रति आपको बहुत ही गुस्सा है। ये सब चीजों में क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपकी इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। तो हमें अपने इंटरनल एनर्जी के प्रति भी उतना ही ध्यान देना है जितना हम अवेयर, जितने हम जागरूक बाहर की एनर्जी को लेकर हैं। तो हमें कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को यूज करना है ताकि हम इंटरनली वी आर एट पीस। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है, निगेटिव बात नहीं करनी है, निगेटिव सोचना नहीं है। जितना हो सके पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में फीड करने हैं। सो वी विल फील वेरी एनर्जाइज्ड, हम पूरे दिन काफी एनर्जाइज्ड फील करेंगे। लास्ट आता है अपनी लाइफ की सेविंग करनी है हमें। अब लाइफ की सेविंग, हमने वो एक इंश्योरेंस ऐड आती है ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पर क्या ऐसा कोई भी आपको अश्योर कर सकता है सच में? आपकी जिंदगी को क्या कोई सच में इंश्योरेंस दे सकता है? क्या गारंटी है हम कब तक इस दुनिया में हैं? कुछ नहीं गारंटी है ना। इसलिए हमें अपनी लाइफ को सेव अगर करना है तो उसका रियल एसेंस क्या है, उसकी रियल मीनिंग क्या है? उसकी रियल मीनिंग सिर्फ एक है कि आपको अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, उसको एक पॉजिटिव मोड पे लेके जाना है। हर जगह रियलिस्टिक तरीके से आपको पॉजिटिव आउटलुक के साथ में आगे बढ़ना है अपनी लाइफ को लेके। इनफैक्ट अगर हम सेव की स्पेलिंग देखें तो दिस SAVE, सोर्स, अवेयर, वैल्यू, इंश्योर। हमें अपने जीवन की वैल्यूज क्या है, हमारी रूट क्या है, हमारा सोर्स क्या है, हमें अल्टीमेट अपना क्या हासिल करना है जीवन में, इसके प्रति हमें अवेयर रहना है। एंड वी हैव टू इंश्योर कि हम वो हासिल करने के लिए हर एक स्टेप अपनी लाइफ में ले रहे हैं, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सेव होनी ही है। नेक्स्ट आता है सेल्फ। सेल्फ अपना। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने आप के प्रति, सेल्फ के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ नॉलेज आपको अपने आप के प्रति लाना बहुत जरूरी है। तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, तो 4 सेल्फ बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सबसे पहली बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने आप पर आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपको कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, आपको कभी भी डर नहीं होगा कि क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ।
आप हमेशा सोचोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं इसे कर लूंगा, मुझ में उतनी क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूँ। देखिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंस होने के लिए नहीं कह रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है। अपने ऊपर का विश्वास, अपने ऊपर का भरोसा हमें कभी भी नहीं खोना है। अगर हम हमेशा कॉन्फिडेंट बने रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमें हमेशा अपने अंदर रहेगा, तो हम हमेशा हर लक्ष्य में, हर काम में सक्सेसफुल होंगे। अब आप सोचोगे, इशिता मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट बनूं, मुझ में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पर समहाउ मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। काफी चीजों में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन कहीं कहीं मेरा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो डगमगा जाता है। देखिए, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप जब भी पॉजिटिव सोचते हो, जब भी पॉजिटिव बातों को, पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव नजरिए से किसी चीज को देखते हो, उस समय आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रांगली फील कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपने निगेटिव सोचना चालू कर दिया, निगेटिव सेल्फ टॉक अगर आपने चालू कर दी, तो वहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो लो हो जाता है। तो अगर हमें अपने लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है सक्सेसफुल बनने के लिए, तो हमें क्या करना है? 4 बातें करनी है। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो बहुत ही जरूरी है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको अपना नजरिया, जीवन जीने का दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है। थॉट्स जो आपके मन में आ रहे हैं वो पॉजिटिव आने चाहिए। औरों के प्रति हो या खुद के प्रति हो, जो आपको सोचना है, जो आपको करना है, जो आपको एनर्जी वाइब्स जो आपको देनी है, दैट शुड बी पॉजिटिव। आपको रियलिस्टिक तरीके से हमेशा पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपना जीवन जीना है। अगर आप वैसे करोगे तो आप यकीन मानिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं डगमगाएगा। नेक्स्ट है फेथ, श्रद्धा। किसके प्रति? द डिवाइन पावर। फिर चाहे वो आपके भगवान हो, आपके गुरु हो, या आपके अंदर की कोई एक ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी सोर्स जिस पे आपको विश्वास है, या आपके माता पिता भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो है, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और उनके बारे में सोचिए, और यकीन मानिए जिस मोमेंट आप उनके बारे में आंखें बंद करके सोचेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा। थर्ड, नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, जितना हो सके अपने मन की शांति के लिए, अपने जीवन की भलाई के लिए उनसे दूरी बनाकर रखिए। इसी में उनकी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। ना ही आप कुछ नेगेटिव कहोगे, ना ही आप नेगेटिव सुनोगे, ना ही आप नेगेटिव सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव रहेगी। लास्ट इज स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। जितना आप स्ट्रांगली स्पिरिचुअल बनोगे, रूट्स में जितना आप इनर पावर में बिलीव करोगे, मैं यहाँ रिलीजियस स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो डिवाइन पावर, अपने अंदर की शक्ति को आप जितना फील कर सकते हो, उतने ही आप कॉन्फिडेंट बनोगे। तो ये बात थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। नेक्स्ट आता है सेल्फ एनालिसिस। देखिए, हम एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन दूसरों की करते हैं कि सामने वाला कैसा है, उसकी क्या कमी है, उसमें क्या बुराई है। लेकिन अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, मैं आज इस समय कहाँ हूँ अपनी लाइफ में, और मैं कहाँ बढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आप को अच्छे से एनालाइज करूंगी रेगुलर बेसिस पे, तो आई विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि मुझे कहाँ कहाँ एफर्ट्स डालने हैं और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। आप ये सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। डेली रात को सोने के पहले आप अपने साथ
5 से 10 मिनट नहीं है, 2 मिनट अपने आंख बंद करके अपने साथ बिताइए। सोचो, रिकॉल करो कि आपका पूरा दिन कैसा था, आपके थॉट्स कैसे थे, निगेटिव थॉट्स थे, पॉजिटिव थॉट्स थे। जज नहीं करना है, लेट द थॉट्स फ्लो। चाहे तो जर्नलिंग कीजिए, लिखिए उन थॉट्स को और देखिए उसका पैटर्न कैसा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you will get a clear picture of where you stand in your life at this moment और आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल देखिए ये बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर क्या होता है, कुछ भी चीज आउट ऑफ अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, हम अपना आपा खो बैठते हैं, है ना। हमारा खुद पे कंट्रोल रहता ही नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं सामने वाले को, फिर चाहे कितना ही हर्ट हो, कितना ही बुरा हो, हमारा कितना ही नुकसान हो जाए, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ही जरूरी है अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए हम अपनी लाइफस्टाइल के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके प्रति भी हमारा काफी हद तक कंट्रोल है, लेकिन अपना इंटरनल विद इन हमारे जो थॉट्स हैं, सेल्फ थॉट्स जो हैं, उस पे हमारा कितना कंट्रोल है, नहीं है ना इतना। देखिए ऐसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इशिता मुझ पे उतना सेल्फ कंट्रोल मुझ में नहीं है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं ला सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। देखिए आप ये नहीं सोच सकते कि आप में सेल्फ कंट्रोल का पोटेंशियल नहीं है या स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऑफिस में कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाए, आपके बॉस ने अगर आपको कुछ बोल दिया, तो आप उसे चुप करके सुन लेते हैं या उनको भी आप झाड़ देते हैं। जिस तरीके से वो गुस्से से बोल रहे हैं आप भी उतने गुस्से से बोलते हो नहीं। लेकिन वहीं अगर आपके घर पे आपके पार्टनर ने या आपके बड़ों ने या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप उनको उसी तरीके से जवाब देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नौकरी छूटने का डर है, लेकिन तुम्हारे छूटने का मुझे कोई डर नहीं, ऐसा अक्सर बोलते हैं हम, है ना। तो यही बात आती है सेल्फ कंट्रोल की कि जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाए कि हर कोई उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, उतना ही वैल्यूएबल है, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। इनफैक्ट कॉल सेंटर में जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो दे गिव अ स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल फोकस करते हैं इस बात पे कि सामने वाला चाहे कंप्लेन के टाइम पे कितना ही गुस्सा हो, कितना ही नाराज हो, आप पे कितना ही चिल्ला दे, आपको मुस्कुरा के बहुत ही पेशेंटली वो सिचुएशन डील करनी है विद फुल सेल्फ कंट्रोल। तो अपने आप को कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में पाओ तो हमेशा सोचिएगा कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं, और आप जरूर कर पाएंगे अगर आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कर ले उस सिचुएशन को लेके। लास्ट थिंग इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। देखिए हर कोई इस सुपरफास्ट जमाने में एक ना एक से आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई compete कर रहा है किसी ना किसी लेवल पे, तो हम सेटिस्फाई तो कभी भी नहीं होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हम बोलेंगे मुझे आज ये चाहिए, फिर जब ये मिल जाएगा मुझे अभी उसका नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो ये जो लेवल है ये तो हमेशा अनएंडिंग है, नेवर एंडिंग है, इसकी तो कोई एंड ही नहीं है, इट्स इन्फिनिट। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप सेटिस्फाई तो कभी भी नहीं होंगे। हमारा ह्यूमन बिहेवियर वैसा नहीं है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी वैसी नहीं है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपनी लाइफ में सेल्फ सेटिस्फैक्शन लाना बहुत जरूरी है, उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सो ट्राई टू बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ विथ वॉट एवर यू हैव। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप कोशिश मत करो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो है उससे सेटिस्फाइड रहो, तो आपके मन की जो शांति है वो बनी रहेगी, आपको जीवन जीने का जो उत्साह है वो बना रहेगा हमेशा। अगर हमने अपनी लाइफ में ये सारी बातें कर ली तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ जो है वो सेफ हो जाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि हम इनसिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योर मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जब हमें लगता है कि शायद हमारी सफलता हमेशा हमारे साथ नहीं बनी रहेगी, लेकिन हमें इससे सोचना ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमें हमेशा ये सोचना है कि आई एम सेफ,
मैं जो भी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं उसके प्रति अवेयर हूँ, मैं इसमें एफर्ट्स डाल रही हूँ, एनर्जी डाल रही हूँ, जो काम करना है मुझे उसे मैं फुलफिल कर रही हूँ, तो आप कभी भी अनसेफ होंगे ही नहीं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि आप उतने एफर्ट्स डाल रहे हो सफलता पाने के लिए और आप में वो पोटेंशियल है, तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, आप कभी भी अनसेफ फील नहीं करेंगे। और अगर आपने अपने लाइफ में ये सब कर लिया तो ऑटोमेटिकली जिंदगी तो सेट हो ही जानी है, आपको किसी के साथ कोई भी सेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अक्सर अपना अपसेट फील करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो उतनी सेट नहीं है, इससे हम अपसेट हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंडसेट की कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। द मोमेंट हम अपने माइंडसेट को राइट तरीके से यूज करना सीख जाएंगे, उसे राइट तरीके से चैनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। और अगर हमारी लाइफ सेट हो गई तो हम कभी अपसेट नहीं होंगे, तो हम हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। और एक एडिशनल चीज बताती हूँ आपको कि हमने ये जो भी 4 वर्ड्स कहे, 4 वर्ड्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये एक एक स्टेप की तरह लीजिएगा अपनी लाइफ में, सीक्वेंस में इसे अप्लाई कीजिएगा। ये मैजिक फॉर्मूला है सक्सेस होने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। इनफैक्ट अगर हम स्टेप को देखें तो व्हाट इज स्टेप? S, बी श्योर, T, कीप ट्राइंग, E, बी engaged, P, ट्राई टू बी परफेक्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप परफेक्ट बनने के चक्कर में वो काम ही मत करो, लेकिन परफेक्शनिज्म की तरफ अपना जो आउटलुक है, अपने जो एफर्ट्स हैं, उसको आप बिना अपना आत्मविश्वास खोए हुए, बिना गिव अप किए, उसे कंटिन्यूसली आप करते रहिए और एक एक सीढ़ी सफलता की तरफ बढ़ाते चले जाइए, एक एक कदम अपना बढ़ाते चले जाइए। आप अपने जीवन में सफल जरूर बनेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि उनका शायद इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, उनके लिए ये अच्छा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।